आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम इसलिए आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप कभी भी अपने किसी भी रोग से ज़्यादा परेशान ना रहें, उस रोग में घिर ना जाएं, उस रोग को अपने शरीर में हावी ना होने दें। हर एक रोग का उपचार संभव है, बस ज़रूरत है तो सही जानकारी की, सही उस तरीके की जिसे हमें अपनाना है। और सबसे बड़ी बात ये कि हमें रोग होता ही क्यों है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लापरवाही ज़रूर हमसे होती है जिस वजह से रोग हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। हम यही प्रयास करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आपको निरोगी बनाया जा सके, और निरोगी रहने का क्या है मूल मंत्र, वो सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी से हम अनुरोध करते हैं, इस कार्यक्रम में जब भी आप जुड़ते हैं, जब भी देखने बैठते हैं, तो एक विद्यार्थी की तरह, एक पाठशाला में जो विद्यार्थी प्रवेश करता है, बैठता है कक्षा में, तो कॉपी पेन भी अपने साथ लेकर बैठता है ताकि जो भी सबक उसको दिया जा रहा है, जो भी अध्याय उसको समझाए जा रहे हैं, उसको वो लिख ज़रूर ले। ऐसे ही आप भी इस कार्यक्रम में जब भी देखने बैठते हैं तो कॉपी पेन भी साथ में लेकर बैठें ताकि जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं वो आपको याद भी रहें और आपके पास एक जगह नोट भी रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। आज के इस अंक में गुरुजी हम आंतों की बात करेंगे। आंतों में आंतें हमारे भोजन की एक संचार व्यवस्था को दुरुस्त करती है। आज हम उन्हीं आंतों की बात करेंगे कि आंतें कभी कभी सिकुड़ जाती हैं, कभी कभी ढीली पड़ जाती हैं, और ऐसे में ठीक से पेट साफ नहीं हो पाता, अन्य प्रकार की और भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आंतों का इस कदर बुरा हाल, इसके पीछे किन किन चीज़ों को आप वजह मानते हैं? देखिए, आंतों का ढीलापन होना एक कारण, इसके अनेक कारण है। सबसे बड़ा कारण तो है आपकी चीनी जी। चीनी ना तो खुद पचती है, जो चीज़ साथ में खाई जाती है उसको पच नहीं देती, फिर आपका लीवर नहीं काम करता। जब लीवर नहीं काम करे तो पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाएगी, बिल्कुल। और आंतों में, पेट में जाके जब वो सड़ेगा खाया पिया, वो आंतों में जाता तो जैसे खड़े पानी पे काई जमती थी, ऐसे आंतों के अंदर चिकनार जम जाती है। पखाना जो गुदा के रास्ते नीचे आना, वो ऊपर को चढ़ता है उल्टा। काफ़ी खतरनाक बीमारी है जी। और जिसको बीमारी होती है डॉक्टरों की समझ से बाहर होती है। बिल्कुल। अब वो तो अपनी तरफ से दवाइयाँ देते हैं परंतु रोगी ठीक नहीं होता। और मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें मैं तो नाड़ी ज्ञान से संबंध रखता हूँ, और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं। तो इसमें खीरे ने सबसे ज़्यादा काम किया। अच्छा। अब खीरा ब्रिक नरम छिलके वाला ले, उसकी फाँक के काट ले, उस पर हल्की सी काली मिर्च पीस के और थोड़ा सा नींबू का रस डाल दें, नमक नहीं, नमक। ठीक है। अब उसको चबाइए। अब दिन में 2 बार खीरा कम से कम 100-100 ग्राम खाइए। आप देखेंगे कि खीरा खाने के बाद आपके आंतों में जैसे किलमिलाट होता है ऐसे होना शुरू होगा, गड़गड़ आवाज़, जैसे आसमान में बादल गरजते हैं ऐसे गरजना शुरू होती है, और गुदा के रास्ते गैस निकलना अच्छी शुरू हो जाती है, और पेट भी बड़ा नॉर्मल साफ होता है, और 3 दिन में पूरी भूख लग जाती है, पेट ठीक हो गया, रोग खत्म हो गया। तो इसके पीछे ये सबसे बड़े कारण होते हैं। हाँ। तो गुरुजी, लेकिन जब भी ऐसी स्थिति होती है तो ऐसे में व्यक्ति को स्वयं बिना कहीं डॉक्टर के जांच कराए या बहुत मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट्स लिए बिना कैसे खुद को कैसे पता चले कि वास्तव में इसी तरीके की बीमारी हमारे साथ है? देखिए, जब उसकी गैस खारिज होना बंद हो गई,
पेट साफ नहीं हो रहा है, भूख लग नहीं रही, पेट में आपको फार आ गया, समझो आंतें ढीली हो गई। लेकिन ये तो कब्ज की भी साथ में है। एक सही होता है। हाँ, अच्छा। जो गैस नीचे को सरकनी गुदा की तरफ से हो, जी। उसके बजाय वो आंतों में फंसती है। हाँ। तो उसको खीरा, काली मिर्च जी। और नींबू का रस, ये उसको ठीक करता है। तो ये ऐसा प्रोसेस कितने समय तक चलता है? 3 दिन के लिए जरूरी है। ऐसे चाहे सारी उम्र भी लेते हो, इससे नुकसान ही कोई नहीं। नुकसान कोई नहीं। हाँ, हाँ, परंतु भोजन के लिए क्या व्यवस्था रहेगी कि भोजन कब करना है, कि कैसा करना है? देखिए, क्या कर... दिन का भोजन 12 बजे से पहले पहले ताज़ा गर्म गर्म, और बीच में 2 गिलास पानी पीना बड़े आदमी के लिए ज़रूरी है। उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस आप डाल लेते हैं। उसका नियम के 2-4 ग्राही खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने पूरा 1 घंटा लगा दें। उसके बाद पानी पी के दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाएं। फिर वज्रासन से उठ के कम 20 मिनट तक थोड़ी आप सैर कर लें। आधे घंटे के लिए सब आसन लेट जाएं। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। उसके बाद जो भी आपने काम करना हो करें। शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निंद्रा पूरी करके उठे। अब रात्रि का खाना दिन अस्त होने से पहले खाओ। जी। खाने का तरीका वही है जो सुबह का था, परंतु सुबह तो लेटना पड़ता है सैर करने के बाद। इसमें सैर करने के बाद लेटना नहीं है, लेटना नहीं है। कम से कम घंटा 1.5 घंटा विश्राम करना है। चाहे उसमें परिवार से बातचीत करें, चाहे पड़ोस में करें, रिश्तेदारी में करें, चाहे धार्मिक सीट देखें या किताबें पढ़ें। रात ठीक 9 बजे सो जाओ। 4 बजे आपके पेट में जैसे घड़ी पे अलार्म रखा जाता है, ऐसे पेट में गड़गड़ाहट होता है और प्रेशर बन जाता है। यदि उठ गया जल्दी से तो ठीक है, नहीं उठा तो फिर कपड़े भी खराब। अच्छा। और जब पेट साफ हो गया, दांतन कूड़ा करके आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार यही, 25-30 बार ब्राह्मणी, 1 घंटा लोन ब्रोन करना अति आवश्यक है, तो लाभ होता है। तो बिल्कुल दर्शकों, ये लाभ तब संभव है जब आप अपने दिनचर्या में नियमों का पालन सख्ती से करेंगे। यानी जो तय कर लिया उसको करना ही करना है। सबसे पहला नियम, जैसा कि गुरुजी ने बताया, सुबह उठना बहुत ज़रूरी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठें तो और ज़्यादा अच्छा है। तो प्रभात बेला जो होती है एक सामान्य समय, उसमें आप ज़रूर उठा करें। उठने के बाद अपना फ्रेश होना है आपको। उसके बाद फिर थोड़ा सा समय अपने शरीर के लिए एकांत में ज़रूर लगाएं। प्राणायाम करें, गुंजन करें ओम का या अन्य प्रकार के जो भी आप मंत्र बोलना चाहते हैं, योग करें। ये सारी चीज़ें तभी संभव है जब आप अपने शरीर के लिए कुछ एफर्ट्स करना चाहें। यानी आप अपने मनस्थिति मजबूत रखेंगे तभी ये सब चीज़ें संभव हो पाएंगी। और एक बार आप शुरू करके देखें, सुबह अपने शरीर के लिए दिया गया वो 20 मिनट, वो 60 मिनट, वो 30 मिनट, जितना भी जो समय आपको मिलता है, केवल उतना समय आपने दिया और आप महसूस करेंगे कि पूरा दिन जो है आपका वो बहुत अच्छे तरीके से, पूरे चुस्ती और फुर्ती के साथ आप उस पूरे दिन को व्यतीत करेंगे। एक अलग प्रकार की एनर्जी आपके साथ रहेगी। बिना कुछ आप अतिरिक्त विटामिन, बिना अतिरिक्त सप्लीमेंट्स के आप अपने आप को बहुत जोशीला महसूस करेंगे। कभी करके देखें, ये आपको बहुत लाभ देने वाली चीज़ें हैं। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि पेट को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है, और ये तब ठीक होगा जब हमारे जीभ पर हमारा कंट्रोल होगा। तो जीभ के स्वाद को कंट्रोल आपको करना है। भोजन कैसा करना है वो सब आपको बता ही दिया है, परंतु पेट में कभी भी कुछ गड़बड़ी महसूस हो तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। तुरंत उसके उपचार के लिए जो चीज़ें गुरुजी ने बताई हैं उसको आप अवश्य करें।
ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जिनको आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोज़ाना 10 से 15 मिनट अगर आप पढ़ते हैं तो ये समझे कि इन पुस्तकों के रूप में एक वैद्य 24 घंटे आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है, और इन पुस्तकों के वजह से आप अपना स्वयं का उपचार कर सकते हैं।